प्यारे बच्चों, सरस्वती पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ प्रथम, जो एक कविता के रूप में है, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो कविता का प्रसंग सहित सरलार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो सबसे पहले इसका सरलार्थ। सबसे पहले इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों की आज़ाद रहने की प्रवृत्ति के बारे में बताया है। तो अब सरलार्थ। पहले पद्यांश का सरलार्थ करेंगे अब हम। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताया कि पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी खुले आकाश में रहना पसंद करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त माने खुला, गगन माने आकाश। हम पंछी खुले आकाश में रहना पसंद करते हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर और सोने की सलाखों, कनक तीलियाँ सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित यानी कि सुंदर पंख टूट जाएंगे। और सोने की सलाखों से टकराकर हमारे सुंदर पंख टूट जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि पक्षी हमेशा आज़ाद रहना चाहते हैं, वे पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते। अब दूसरा पद्यांश है हम बहता जल पीने वाले। हम बहता जल पीने वाले। पक्षी कहते हैं कि हम नदी का बहता जल पीकर खुशी महसूस करते हैं। हम नदी का बहता जल पीकर खुशी महसूस करते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो पक्षी कहते हैं कि हम तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोली खाकर अपना गुजारा कर लेंगे, कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि कनक कटोरी, सोने की कटोरी में उत्तम अनाज खाने की बजाय, पिंजरे में बंद रहकर सोने की कटोरी में उत्तम अनाज खाने की बजाय हम आज़ाद रहकर कड़वी निबोली खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। तो कहने का भाव यह है
कि पक्षी पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते, वे तो हमेशा खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो ये दूसरे पद्यांश का सरलार्थ हो गया। अब है तीसरा पद्यांश। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनंगी पर के झूले। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, पक्षियों सोने की बेड़ियों में बंद कर अपनी गति, अपनी चाल और उड़ान सब भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगी पर के झूले, और वे बस सपनों में ही पेड़ की डाली पर झूला झूलने के सपने देखते रहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे वे अपने उड़ने के रंग ढंग को भूल जाएंगे। अब है पद्यांश 4। अब है पद्यांश 4 का सरलार्थ। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने बताया कि पक्षियों की इच्छा, अरमान माने इच्छा, पक्षियों की इच्छा हमेशा खुले आकाश में उड़ने की होती है। वे खुले आकाश में उड़कर नीले नभ की, यानी कि नीले आसमान की अंतिम सीमाओं को पा लेना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, वे अपनी लाल किरण, लाल सूर्य की किरण जैसी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि अनार के दानों के समान तारों को चुग लेना चाहते हैं। अर्थात पक्षी आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं और तारों को स्पर्श कर लेना चाहते हैं। कहने का भाव यह है कि आकाश में दूर तक उड़ने की पक्षियों की इच्छा का इस पद्यांश में कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अब है पांचवा पद्यांश। पांचवें पद्यांश का सरलार्थ। होती सीमाहीन स्थिर से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो स्थिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने बताया कि पक्षी होती सीमाहीन स्थिर से, यानी कि आसमान में उड़ते हुए, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए पक्षियों के पंखों में एक प्रकार का मुकाबला सा होने लगता है। दोबारा कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बताया कि आकाश की ऊंचाइयों को छूने में पक्षियों के पंखों में एक प्रकार का होड़ा होड़ी मतलब मुकाबला सा हो जाता है। या तो स्थिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो स्थिज मिलन बन जाता, या तो वे स्थिज माने क्या हो जाए, धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें, या तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते
या तंती सांसों की डोरी, यानी कि आकाश की अंतिम ऊंचाइयों को छूने में तंती सांसों की डोरी, तंती यानी कि उनकी सांसें भी उखड़ जाती हैं, कई बार उनकी सांसें भी उखड़ जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो विशेष बात क्या आई, कहने का भाव क्या है कि पक्षियों के उड़ने के सहज स्वभाव का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। तो ये हो गया 5वें पद्यांश का सरलार्थ। अब है आखिरी पद्यांश। आखिरी पद्यांश का सरलार्थ, आखिरी पद्यांश का सरलार्थ है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिगड़ न डालो। तो कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी ने बताया कि पक्षी कहते हैं, पक्षी मनुष्य को कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी, नीड माने घोंसला, चाहे हमें, हे मनुष्य चाहे हमें पेड़ों की डालियों पर घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छीन बिन कर डालो, और हमारा आश्रय यानी कि रहने का जो ठिकाना है वो भी तोड़ डालो, छीन बिन कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में बिगड़ न डालो, उस उड़ान में तुम रुकावट मत डालो। तो कहने का भाव यह है, इस पद्यांश में कवि ने पक्षियों को स्वतंत्र रखने का संदेश दिया है, ताकि वे अपने पंखों से आकाश में उड़ते रहें। तो ये प्यारे बच्चों, ये कविता का जो प्रसंग सहित सरलार्थ मैंने बताया वो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में ये सरलार्थ था, और आगे भी मैं इसी तरह और जो कविताएं हैं, पाठ हैं, उनका सरल भाषा में आपको लिए मतलब लेकर आता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।